नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। मोदी के दामन पर गुजरात दंगे का जो दाग है, उसे मिटा पाना आसान नहीं है। आलोचकों के अनुसार हालांकि इस मामले में मोदी को क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी कई लोगों की नज़रों में मोदी दोषी ही है। ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। दरअसल वर्ष 2022 के गुजरात दंगों में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को एसआईटी की क्लीन चिट के खिलाफ जाकिया जाफरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जाकिया जाफरी ने एसआईटी पर आरोपियों के साथ मिलीभगत होने का आरोप लगाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी के लिए मिलीभगत एक कठोर शब्द है। अदालत ने कहा कि ये वही एसआईटी है जिसने अन्य मामलों में चार्जशीट दाखिल की थी और आरोपियों को दोषी ठहराया था। उन कार्रवाई में ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली। जाकिया जाफरी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जब एसआईटी की बात आती है तो आरोपी के साथ मिलीभगत के स्पष्ट सबूत मिलते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें राजनीतिक वर्ग भी सहयोगी बन गया। सिब्बल ने कहा कि एसआईटी ने मुख्य दस्तावेजों की जांच नहीं की और स्टिंग ऑपरेशन टेप, मोबाइल फोन जब्त नहीं किया। उन्होंने कहा कि क्या एसआईटी कुछ लोगों को बचा रही थी? सिब्बल ने अदालत में कहा कि शिकायत की गई तो भी अपराधियों के नाम नोट नहीं किए गए। यह राज्य की मशीनरी के सहयोग को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि लगभग सभी मामलों में एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई और इस मामले में जो अंतिम शिकार बना वह खुद न्याय था। वहीं जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा तो यह पुलिस के साथ मिलीभगत हो सकती है, पर आप कैसे कह सकते हैं कि कोर्ट द्वारा नियुक्त एसआईटी ने मिलीभगत की? पीठ ने कहा कि कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी के लिए मिलीभगत एक मजबूत शब्द है। अदालत ने कहा कि वही एसआईटी जिसने अन्य मामलों में चार्जशीट दाखिल की थी और आरोपी को दोषी ठहराया था, उन कार्रवाई में ऐसी कोई शिकायत नहीं है। गौरतलब है कि 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी हत्याकांड में मारे गए कांग्रेस विधायक एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी ने एसआईटी रिपोर्ट को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहां पर एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला। ऐसे में कोर्ट के तरफ से मामले में क्या फैसला निकलकर सामने आता है, इस पर सभी की नजरें रहेगी। धन्यवाद।